ओम एजुकेशन अड्डा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, चलते हैं मैथ के नए टॉपिक की तरफ। टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशतता। ठीक, ये इस समय जो है खंड विकास अधिकारी के लिए मैथ चल रही है और रीजनिंग भी चल रही है और नया जो है टॉपिक नए उसमें काम करने जा रहे हैं। कल से जो है करंट अफेयर का भी वीडियो आएगा। ठीक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे वो 1000 क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना, जिससे क्या होगा ना कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पास पहुंचते रहेंगे। ठीक, तो चलिए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ बेसिक रूल देखते हैं। ठीक, परसेंटेज के छोटे छोटे पॉइंट हैं, उसको समझते हैं और फिर उसके बाद अच्छे क्वेश्चन पे जाएंगे धीरे धीरे। तो ठीक है, परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज, ठीक, परसेंटेज का मतलब ही होता है, क्या होता है कि 100 पर 1। ठीक, क्या होता है? 100 पर 1। बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मेरे साथ चलिए, बिल्कुल आसानी से सब पूरा मैथ में बिल्कुल बना देंगे एडवांस। ठीक, तो परसेंटेज का मतलब क्या है? 100 पर 1। ठीक, कुछ रूल्स हैं, कुछ उसको ध्यान दे दो। परसेंटेज में ध्यान देने वाली बात ये होती है में, का, की, जिसके साथ लगाओ। उसको हमेशा हमेशा क्या, हर में रखें, मतलब नीचे। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात है कि जहां पर का, की, जिसके साथ ये सब लगा हुआ हो तो उसको हमेशा क्या करेंगे, हम नीचे रखेंगे और दूसरा जो होगा वो ऊपर आएगा। ठीक, और देखते हैं तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे जिससे तुलना की जाए। ठीक, जिससे हम तुलना कर रहे हैं उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी हम नीचे ही लिखेंगे, और जिसकी हम तुलना कर रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक, ये छोटे छोटे पॉइंट है, इनको ध्यान दो, बहुत आसान हो जाएगा परसेंटेज। ठीक, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है बीएलओ के लिए भी, और उसके अलावा तो एसएससी के लिए तो है ही, एसएससी, रेलवे। ठीक, तो और कुछ पॉइंट देखते हैं इसमें। परसेंटेज का मतलब ही जो भी हम बात करेंगे वो 100 पे ही करेंगे, इसके अलावा हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक, वृद्धि भी करेंगे तो क्या करेंगे, वो 100 पे ही करेंगे। यदि हम कमी भी कर रहे हैं तो किस पे करेंगे, वो 100 पे ही करेंगे। ठीक, तो जैसे कि हम कहते हैं कि 20% की ये क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक, तो 20% की वृद्धि हुई तो मतलब क्या हुआ, किस पे हुई? यदि हम परसेंट हटाते हैं, देखो सीधे सीधे यदि आप समझ लो कि जब परसेंटेज में लाना हो, ठीक है, यदि प्रतिशत में लिखना है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे। ठीक, यदि हम परसेंटेज से भिन्न में लाना है तो क्या करेंगे, हम 100 से भाग कर देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो कैसे हम कह रहे हैं कि 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि, तो हमने कहा कि हर चीज अपने में 100% ही होती है। ठीक, हम कोई भी चीज ले लो, यदि हम कहते हैं किसी चीज का 50% हमने निकाल लिया, लेकिन जो 50% है वो अपने आप में 100% ही होगा, ध्यान रखना। तो जो कुछ भी कोई भी चीज है तो क्या होगी, वो 100% ही। तो 20% का मतलब क्या हुआ कि 100 में 20। ठीक, ये हमें समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं वृद्धि की, बात करेंगे तो वृद्धि किस में करेंगे, हम
रियल वैल्यू नहीं करते। लोग सोचते रियल वैल्यू कर रहे हैं। मान लो हमने कहा 400 का 10% वृद्धि हो गई, ठीक, 10%, 400 की जो है 10% वृद्धि, तो हम इसकी वृद्धि तो कर रहे हैं, लेकिन हम समझने वाली बात यहाँ पे है कि ये 400 तो ऑलरेडी है, हमें पता है का या की कहीं भी है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। लेकिन वृद्धि क्या हो रही, 10%। 10% का मतलब क्या, किसमें वृद्धि 10% हो रही है, सॉरी 100 में। पहले 100 था तो क्या हो गया, 10% वृद्धि हुई तो मतलब 110 हो गया। तो हम काउंट किस पे कर रहे हैं, मेन हमें किस पे ध्यान देना है, फोकस करना है, 100 पे। तो क्या हुआ, 100 था, वृद्धि कितनी हुई 10, तो कितना हो गया, 110 हो गया, ठीक। अब कितने में हुई, 100 में हुई। यही हम समझाने की कोशिश करें कि जो भी हम क्वेश्चन में देखेंगे हमेशा 100 पर ही हम हर चीज करेंगे, ठीक। ये का की जहां में आए तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक। ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, मान लो कि वृद्धि हुई, दो चीजें हैं, चलो आगे देखते हैं। अब प्रतिशत कमी देखते हैं। मान लो हम कह देते हैं कि 200 था, उसमें से हमने कितनी कमी कर दी, 10% की कमी कर दी। तो 200 में 10% की कमी, मतलब क्या हुआ कि टोटल तो 100 था, उसमें क्या हुआ 10% कम हो गया, तो कितना आया, 90 ना। तो 90 हमें काउंट किस में करना, टोटल 100 में ही होगा, कुछ भी हो तो क्या करेंगे, 90/100, ठीक। तो ये क्या हो गया, कमी शो कर रहा है, कितने में, 200 में कितनी कमी आई है। तो डायरेक्ट इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब क्या 200 दिया है, इसका 10% निकाल लो, फिर इसको सॉल्व करोगे तो कितना है, 20 आया, फिर इसमें इसको 20 घटा दोगे, ठीक। तो बात वही पड़ेगी, यदि डायरेक्ट कर देते हो तो आपको घटाना लास्ट में नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली सब हो जाएगा, ठीक। तो सिर्फ छोटी छोटी बातें हैं, बस गौर से सुनते जाओ, बिल्कुल मस्त बना देंगे मैथ में, ठीक। अब देखते हैं आगे। जैसे दो चीजें हैं, हम कहते हैं कि कुछ भी मान लो, रीता की आय पहले थी 80 रुपये, बाद में कितनी हो गई, 98 रुपये, ठीक। अब टोटल कितना हुआ, इसमें बोल दिया 18 रुपए की क्या होगी, वृद्धि हो गई। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे हमेशा ध्यान दोगे, जब रियल वैल्यू दी है तो हम देखेंगे कि वृद्धि हुई किसमें, ठीक। यदि 80 था तो 98 पहुंचा, तो मतलब वृद्धि किसमें की गई, 80 में, ना कि इसमें। यदि कमी की जाती तो इधर आता, लेकिन जब 80 में ही वृद्धि की जाएगी तो 98, तो 80 में वृद्धि कितने की गई, 18 की। जब 18 की गई तो कितने में की गई, 80 में। हम क्या करेंगे, हमेशा जिसमें वृद्धि या जिसमें कमी की जाएगी वो क्या करेंगे, हमेशा हर में रखेंगे, नीचे रखेंगे, और जितने की वृद्धि या कमी होगी वो क्या होगा, ऊपर में। यदि परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 100% से गुणा कर देंगे, ठीक। कोई दिक्कत भिन्न में है तो इसी को काट देंगे, भिन्न में आ जाएगा, ठीक। तो छोटी छोटी बातें और भी देख लेते हैं जो काम आएंगी इसमें। चलिए फिर आगे देखते हैं कि किसी भी चीज में वृद्धि हो, फिर वृद्धि कर दी जाए या फिर कमी कर दी जाए तो हम क्या करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई हम मान लेते हैं 100 है वैल्यू, लिख दिया गया 10% की वृद्धि हुई, फिर 10% की या 20% की कमी हो गई, ठीक। फिर हमने लिख दिया 30% की वृद्धि हो गई, ठीक। तो हम क्या करेंगे, भाई 100 है, 100 में क्या हुआ, 10% की वृद्धि, तो टोटल वैल्यू तो हम 100 ही थी, ठीक। हम हमेशा 100 में ही मानेंगे, तो हमने पहले ही बता दिया था, जो भी हम काउंट करेंगे यहाँ पर 100 हो सकता है, आप इसमें 4000 भी लिखा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक। हम काउंट किसमें के, 100 पे ही टोटल करेंगे। तो 10% की वृद्धि किसमें हुई, 100 में हुई, तो पहले 100 था, 10 बढ़ गया तो 110, ठीक। अब कह रहा 20% की कमी हो गई, तो 100 ही था वो, हर जितना भी भाग होगा वो अपने आप में 100 ही रहता, पहले बता चुका हूँ। तो उसमें क्या होगा, 20% कमी हो गई, 100 था तो 80 बचा, तो बटे 100 ही रहेगा। इसको क्या करेंगे, 30% वृद्धि कर दी, तो 100 था उसमें 30 बढ़ गया तो 130 हो गया, बटे 100, ठीक।
कोई दिक्कत नहीं हो, कितने भी बार वृद्धि कमी की जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला होता है इसका कि क्या होता है कि x प्लस माइनस प्लस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100। ये होता क्या है कि सेम यदि आप ऐसे भी करते हो तो वही आएगा। आप इसमें दो चीजें दी होती हैं कि एक को बढ़ा दिया गया, एक को घटा दिया गया, दोनों को बढ़ा दिया गया, ठीक। तो हम डायरेक्ट फार्मूला, तो फार्मूला क्या है, x, ये मान लो वृद्धि हुई या कमी हुई, ये वृद्धि हुई या कमी हुई दूसरी, और ये क्या होता है कि वही वृद्धि या कमी बटे 100 करती है, ठीक। तो एक्स वाई फॉर्म में होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअली फार्मूला यूज कहाँ पे होता है, जब आप क्षेत्रफल की बात करेंगे कि कितने की कमी हुई या कितने की वृद्धि हुई, एरिया की बात करोगे, या फिर जो है आयतन की बात करते हैं, तो वहाँ पे इसका यूज कर लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, जहाँ पर आयतन की बात करेंगे वहां पर एक ही वृद्धि या कमी दी जाएगी, ठीक। या तो 10% वृद्धि हुई या फिर 10% कमी हो, दूसरी वैल्यू नहीं दी जाती। उसका कारण है कि यदि हम बात करें सिर्फ ये आयत की ही बात कर लेते हैं तो दो वैल्यू होती है, ठीक। आमने सामने दो भुजाएं हो तो इसका मतलब ये होता है 2a प्लस b, ठीक, यही होता है। तो हम क्या करते हैं, इसी वैल्यू को दो बार ले लेते हैं। यदि 10% की कमी की गई तो हम क्या करेंगे, -10, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे -10 इंटू -10 ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ प्लस ही रहेगा बटे 100। बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक भाई। जहाँ आयत की बात करेंगे वहां पे हम एक ही, क्योंकि वहां एक ही दी होगी, कहीं 20% की उसकी भुजा में वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि हुई तो 20 को दो बार काउंट कर लेंगे, क्योंकि उसकी भुजाएं दो होंगी, ठीक। ऐसे आयत की बात, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होगा, उसमें सीधा सीधा हिसाब किताब होगा कि उसमें ऑलरेडी जो है दो भुजाएं दी होंगी। जैसे कि अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हो, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई हो गई, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल तो उसमें दोनों भुजाएं अलग अलग दी होगी कि लंबाई इतने % कम की गई और चौड़ाई जो है इतने % बढ़ा दी गई। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने, मतलब क्या असर पड़ा है, कितने % का जो भी है कमी आई है बढ़त आई, ठीक। तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके बाद एक और इसी में बढ़ाते हैं थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। हमने पहले भी बताया था कि x अपान वाई बढ़ेगा तो क्या होगा, x अपान एक्स प्लस वाई घटेगा, पहले भी बता चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लेते हैं हमने कहा कि 30% चीनी के मूल्य में वृद्धि की गई, तो कितने % कमी की जाए, कितने % चीनी की खपत में कमी की जाए कि जो हमारा जो जितने की हम खरीद रहे थे अमाउंट था वो बराबर रहे। बात समझ लो ना, जैसे कि हमारे पास 100 रुपए थे, हम पहले क्या हमें 10 रुपए किलो चीनी मिल रही थी, ठीक। अब क्या हो गया, 10 रुपए तो हम 10 किलो खरीद रहे थे, लेकिन वही रेट बढ़ गया, अब क्या हो गया 20 रुपए पर किलो हो गया, ठीक। बात को समझे आप, मान लो 10 रुपए थे, ठीक, वो टोटल हमारे पास मतलब 100 रुपए थे, और 10 रुपए पर किलो के हिसाब से चीनी खरीद रहे, तो हम कितना खरीद रहे थे, 10 किलो। लेकिन अब क्या हो गया, इसका रेट क्या हो गया, 20 रुपया, ठीक। जब 20 रुपया हो गया तो हम क्या करेंगे, हमें जो पैसा था हमारे पास वो फिक्स है, वो हम बढ़ा नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं थी कि हम 100 रुपए ज्यादा खत्म कर पाए, तो हमें एडजस्ट कहीं ना कहीं तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे,
इस 100 को तो वहीं रखे, लेकिन अब चीनी की मात्रा कम कर देंगे। ठीक, अब 10 खरीद रहे थे तो हम यहाँ 5 खरीद लिए। ठीक, 5 में काम चलाएंगे भैया भाई, 20 रुपए मिले तो 5 किलो में चला, एक टाइम चाय कर पी लेंगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक, तो हमारा कहने का मतलब है यदि यहाँ पे ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को घटा देंगे। बात समझ में आ जाएगी इस क्वेश्चन से। ठीक, अब हम देखते हैं, सेम क्वेश्चन समझ लो यही है कि 30% की चीनी की मूल्य में वृद्धि हुई, तो 30% की वृद्धि हुई मतलब 30/100, यानी मतलब हो गया 3/10। भाई 30% का मतलब क्या हुआ, 30% मतलब वो परसेंट आता है तो 100 नीचे आ गया, वही हमने कर दिया। तो कितना है, 3/10। अब हमें क्या करना है, कमी कितनी करनी है, तो कमी का मतलब क्या है, हमारे पास ये पता है कि x/x + y। हमारे पास x क्या है, ये x है, ये y है। ठीक, अब क्या करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कमी की बात करें 3/3 प्लस 8 हो गया, x + y, तो कितना आ गया 3/13। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यही हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन ये सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कहने मतलब ये कोई कहता है कि 20% की वृद्धि हुई, ठीक, तो हमारी कमी कितनी हो जाएगी, 20 का मतलब हो गया सीधा, मुझवा नहीं करना है, ये लिखना नहीं होता है, हम तो सिर्फ समझाने के लिए कर रहे हैं। 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5। ठीक, ये क्या है, वृद्धि हुई, तो कमी कितनी हो जाएगी, 1/6। यहाँ पे x 1 है तो ये y है 5, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यही बात हम कर दे, 25% की कमी हुई, 25% मतलब 1/4। ठीक, तो ये क्या हुआ, कमी हुई, तो वृद्धि कितने की हो जाएगी, 1/3 की। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो क्या है, 1 + 3 तो है, ये x हुआ, ये y हुआ, और सीधा सीधा यहाँ पे हमारे पास का x/y लिखना था, तो एक घटा के लिख देंगे। ठीक, हर में मतलब हम जब वृद्धि करते हैं तो कोई वैल्यू है, अब कोई भी ले लो, मान लो कि 40% ले लेते हैं, 40% की हम कह रहे हैं फिर वृद्धि कर देते, तो कितनी हमें कमी करें कि हमारी जो खपत थी या फिर जो पैसा हमारे पास अमाउंट था उसमें परिवर्तन न हो। तो क्या करेंगे, 40% वृद्धि किए, 40% का मतलब हो गया 2/5। 2/5 की वृद्धि हुई तो कमी कितने कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई, कमी है तो 2/2 + 5। 2 + 5 मतलब क्या हुआ, 2/7% इंटू 100 करेंगे तो। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें बहुत क्वेश्चन निकालने मिलेंगे, बहुत आसान तरीका होता है, ऐसे सॉल्व करो टाइम लगता है। ठीक है, फार्मूला बेस करोगे वैसे तो बहुत समय भी लगेगा, उसके बाद जो है जानते हो फार्मूला बहुत दिन याद नहीं रहता है, वैसे हम फार्मूला बेस इसीलिए क्वेश्चन कराते हैं, जितना हो सके हम कॉन्सेप्ट और उसके बाद ट्रिक पे ही डिपेंड करो, बहुत आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक, तो फिर याद दिला देते हैं कि जो है कल या परसों से जो है हमारे वो करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे, लगभग 1000। ठीक, उससे ज़्यादा BLO और समीक्षा अधिकारी नहीं आएगा। तो कोशिश हमारी यही रहेगी, जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे देंगे लिखवाएंगे तो वो यहीं पे याद करवा देंगे। ठीक, ट्रिक के द्वारा। जय हिंद, फिर मिलते हैं।